कोलकाता के तोपसे इलाके की रहने वाली ने आरोप लगाया है कि टीएमसी से जुड़े खुर्रम नाम के एक शख्स ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और छेड़छाड़ भी की। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह विवाद पैसों के लेन देन को लेकर शुरू हुआ था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। दावा है कि यह घटना गब्तल्ला मस्जिद के पास हुई है और फिर इस दौरान उनकी फैमिली को भी धमकी दी गई है। पीड़िता ने तिलजला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने प्रशासन से अपील की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पाए जाए उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़िता ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से भी गुहार लगाई है कि इस मामले में जल्द से जल्द न्याय मिले और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरे साथ ये घटना हुई क्योंकि एक टीएमसी का मेंबर आता है, मेंबर आके हमको धमकी देता है कि तुम कौन हो नहीं हो, मेरी फैमिली को आके धमकाता है। जब हम उससे बात करने जाते हैं तो वो मेरे ऊपर इतना मारता है, मुझे इतना मारता है, तो इतना बुरी तरीके से टच किया है। और यहाँ पे इतने लोग थे लेकिन किसी ने मदद नहीं की, कि कोई भी मदद मेरा नहीं किया। वो टीएमसी पार्टी करता है, वो यहाँ पे क्यों मारा आपको ये बताइए? क्यों मारा? क्योंकि उसका कोई मैटर नहीं था। उसका मामा मेरे से रुपया लिया है 4 लाख रुपया, जो कि वही वकील है, वही सब कुछ है। पेपर देने का बाद था, रमजान में उन्होंने मुझसे 4 लाख रुपया लिया। बोला मैं आपको घर दूंगा, यहाँ पे 25 लाख में उन्होंने बोला था आपको मैं फ्लैट बिक्री करके मैं आपको दूंगा, लेकिन उन्होंने फ्लैट भी नहीं दिया, ना पेपर दिया, ना मेरे पैसा देने के लिए मांगा। जब हम लोगों ने, मैंने बोला कि देखिए आप नहीं फ्लैट नहीं देना चाहते हैं तो आप वो मेरा पैसा वापस कर दीजिए। पैसा देने का बारे में जैसे उनको बोला, वो क्या किया, मेरा गैर मौजूदगी में मेरी फैमिली को आके धमकाया और उनको अनसन बुरा लफ्ज बोला, गाली दिया। जब मैं वापस आई घर पे, जब मैंने उनसे बात किया कि आपने किस मुद्दे में मेरे फैमिली को धमकाया, मुझे वहाँ पे ले जाके, उनका जिम है, जिम क्लब है, वहाँ पे ले जाके, जिम क्लब का कोई नाम नहीं है, वो नया अभी शुरू करवा रहा है। क्या नाम है जो आपको मारा? कौन? मुझे खुर्रम ने मारा है, खुर्रम जो यहाँ पे खुर्रम, और उसका मामा का नाम है सलीम, जो वो एडवोकेट है। वो लोग दोनों मिलके पॉलिटिक्स करके हमको यहाँ पे मारा है। और यहाँ पे मुझे ये वायता बोला है कि देखिए रेप कैसे होता है, हम तुमको बता रहे हैं, मेरे पास वीडियो एविडेंस है। जी, और मैंने FIR कॉपी करवाया, अभी तक 24 घंटा हो गया, लेकिन तिलजला थाना से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। एक महिला को इस तरह से बदन में बैग टच करके मारा गया। मुझे शुभेंदु अधिकारी जी से इंसाफ चाहिए कि एक लेडीज के साथ इतना बड़ा घटना हुआ है। वो टीएमसी पार्टी करता है, टीएमसी पार्टी का जोर में मेरे साथ बुरा सलूक किया है और हमको पार्टी का धमकी दिया है कि तुम्हारे साथ कुछ भी करवा सकते हैं। मुझे अपना नया सरकार से ये अपील चाहिए कि मुझे एक लड़की के साथ जो दुष्कर्म किया है, बैग टच मुझे किया, मुझे वो इंसाफ चाहिए। बस थाना में कंप्लेंट किया है? मैंने थाना में कंप्लेंट किया है, मैंने तिलजला में FIR किया है, कंप्लेंट किया है, 24 घंटा हो गया है। उसका मामा नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। मैं सरकार से ये अपील करती हूँ कि बस उसका 24 घंटा में इस तरह से एक महिला के ऊपर हाथ उठाया है, ये महिला के बात है, हर एक लड़की का इज्जत का सवाल है। जिस तरह महिला के ऊपर हाथ उठाया, मैं सरकार से ये अपील करती हूँ कि मेरी मदद कीजिए आगे और उसको जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिए। रहती कहाँ है? जी, हम रहते हैं यहाँ। वो कहाँ रहते हैं? वो रहता है रूपन स्ट्रीट में, मखलूल स्ट्रीट में रहता है। वो अभी आज का जुमा का नमाज पढ़ने के बाद वो धमकी, हाँ ये कल का वाकया है, आज ये कल का वाकया है 1:30 बजे दिन का। जब मैं बात करने जाती हूँ तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपके साथ अभी कुछ नहीं हुआ है, और मुझे पार्टी का धमकी दे रहा है बायता, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। वो बोला रेप करवाएंगे और कहाँ फेंकवाएंगे तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ नए सरकार से, क्या सरकार हमारा मदद नहीं कर सकता है? हम एक लड़की, हम एक मुस्लिम लड़की है, हम मुस्लिम लड़की हो गए, आपसे अपील करते हैं कि आप जैसे भी करके उसको गिरफ्तारी करिए। हम आपसे यही सरकार से हम विनती करते हैं। वीडियो मारने का वीडियो है? जी, मुझे देखिए जिस तरह से मारने का वीडियो है, इतना शर्मदार है कि आप लोग खुद देखिएगा, बोलिएगा एक औरत को क्या इस तरह से हाथ छोड़ा जाता है। देखिए किस तरह से, देखिए कैमरा के सामने, देखिए कैमरा के सामने, ये देखिए किस तरह से बाल पकड़ के घसीट के लेकर गया है। देखिए मुझे इतना गलत तरीके से बैक टच किया है, मेरा
गंदा हरकत किया है। मैं सरकार से बस ये अपील करना चाहती हूँ, वो जल्द से जल्द बस अरेस्ट हो। मैं यही अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इंसाफ अभी तक नहीं मिला। 24 घंटा हो गया है, लेकिन वो अभी भी बाहर घूम रहा है एक लड़की को मार के। कल हो के मेरे साथ कुछ दुष्ट होता है या मेरा रेप करवाता है या कोई मार के फेंक देता है, तो इसका जवाब कौन देगा? मेरा फैमिली देगा या आपको यहाँ का मीडिया देगी? मैं मीडिया से यही अपील करना चाहती हूँ, मेरा बात आप सरकार तक पहुँचाइए और उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करवाइए। जी, मेरा नाम जमील है। मैं अभी काम से आया तो मेरे बहन ने मुझे फोन किया, फोन करके बोली कि मेरे ऊपर में थोड़ा अत्याचार हुआ है, मैं किसी से कुछ पैसा वैसा पाती थी, तो मैं उसे बोली तो उस वजह से उसने मेरे ऊपर में हाथ उठाया। तो मैं यही चीज चाहता हूँ कि एक लेडीज के ऊपर में हाथ उठाना सरासर गुनाह है, वो जुर्म है। कानून को लॉ अपने हाथ में कोई ले नहीं सकता है, ठीक है। और कुछ भी चीज अगर लेडीज को अगर कुछ बोलना है या कुछ करना है, लॉ को लेकर किया जाता है। ये नहीं है कि आप खुद से किसी लेडीज के ऊपर में हाथ उठाते, ये कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं। चाहे वो घर के लेडीज रहो या कहीं की भी लेडीज है, उसे ऊपर हाथ नहीं उठाए, लेडीज के ऊपर में हाथ नहीं उठाना सकते। ये लॉ नहीं है ना, हम ये लॉ कोई ले सकता है यहाँ पे। क्या आप सहमे और डरे हुए हैं? नहीं, हम लोग डरे हुए हैं क्योंकि वो लेडीज के ऊपर में हाथ उठा रहा है। खुदा ना खास्ते ये कभी अगर रास्ते पे कहीं गए, आज वो जिस हिसाब से मीडिया पे बयान दे रही है, फिर वो अगर रास्ते पे कहीं निकली और या कहीं गए, अगर फिर इसके ऊपर में अगर फिर से अगर अत्याचार हुआ या इसके ऊपर में हमला हुआ, तो फिर इसका दायित्व कौन लेगा? तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन और लॉ से कि जो लॉ के हिसाब से जो कार्रवाई है, जो कानून अपने कानून के हिसाब से जो पार्टी है जो ने हाथ उठाया, वो उनके ऊपर में लिया जाए, वो अरेस्ट हो, उनको कानून अपने दायरे पे लाए, कानून अपने आयता पे लाए उसको। मैं यही चाहता हूँ।